हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। अगर आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वायु की आर्द्रता नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, सी वायु का वेग नापने के लिए और डी समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप बता सकते हैं कि यदि किसी स्टेट में या किसी स्थान पर अगर भूकंप आता है तो वो कितनी तीव्रता थी उस भूकंप की, उसको रिएक्टर स्केल से मापते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोर्सिका द्वीप से संबंधित है, यानी कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मुसोलिनी से, दूसरा ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा हिटलर और चौथा लुई 16। तो जैसा कि आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से कोर्सिका द्वीप का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है सूडान और चौथा है इजिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को नगदी फसल माना जाता है? पहला है मक्का, दूसरा है प्याज, तीसरा है चना और चौथा है गेहूं। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। ध्यान रखिएगा, रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और जिसे मार्च तक काट लिया जाता है। वहीं जायद की जो फसल होती है उसे मार्च तक बोया जाता है और 1 महीने के अंतराल में इसे काट लिया जाता है। और खरीफ की जो फसल होती है उसे मई जून के महीने में बोया जाता है और बिल्कुल अक्टूबर के स्टार्टिंग में, यानी बिल्कुल अक्टूबर लगने से पहले इसे काट लिया जाता है। तो अगर हम नगदी फसल की बात करें तो ऐसी फसलें जिनको से हम कुछ नगद पैसे कमा सकते हैं, यानी जिनका हम उपयोग व्यापार में कर सकते हैं, उन्हें नगदी फसल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्याज को भारत में नगदी फसल कहा जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? आपको पता है कि तमिलनाडु जो है वो दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ये चारों जिले ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन तिरुचिरापल्ली, दूसरा है रामनाथपुरम, तीसरा है नागापट्टिनम और चौथा है कोयम्बटूर। ये सभी तमिलनाडु के यानी दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण जिले दिए हुए हैं तमिलनाडु के। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा लवणता के कारण ये जो जिला है वो खेती योग्य भूमि यहाँ पर नहीं है, यहाँ खेती नहीं होती है। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण। तो आपको पता है कि ये सारे खनिज के नाम दिए हुए हैं और इनमें जो है खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी है कहाँ? तो राजस्थान में है। आपको पता है कि भारत का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो खेतड़ी यानी तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना जाता है। तो कभी कभी आपसे खेतड़ी किस स्थान पर है इस स्टेट का नाम भी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आगे क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भद्रावती, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है मैंगलोर में। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ये सभी जो है आपको विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टील प्लांट कंपनी से या स्टील प्लांट से क्वेश्चन आपके स्थापना वर्ष से और ये किसके सहयोग से बना है और किस जिले में है ये पूछा जाता है। तो ये कर्नाटक के राज्य की बात करें तो कर्नाटक के भद्रावती में ये स्टील लिमिटेड स्थित है। ठीक,
आगे है क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून में, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद में, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, चौथा ऑप्शन है श्रीनगर में। तो सिलिकॉन वैली जो है हमारे बेंगलुरु में स्थित है। इसको सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जानते हैं और इसको साइंस सिटी के नाम से। अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा स्टेट साइंस सिटी के नाम से फेमस है, तो साइंस सिटी आपको पता है कि बेंगलुरु को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में और वीडियो के एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं समान, पहला ऑप्शन है समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को, दूसरा है समान तापमान वाले क्षेत्र को, तीसरा बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को और चौथा है बराबर धूप वाले क्षेत्र को। तो देखिए कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं, तो जैसा कि काल्पनिक रेखाएं हैं यानी सिर्फ ऐसे रेखाओं की कल्पना की गई है। तो समान और की अगर बात करें तो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम कंटूर काल्पनिक रेखा कहते हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं होती जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी जो क्षेत्र बराबर में हैं, यानी 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र जितने बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उन्हें कंटूर काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? पहला है मैकमोहन रेखा, दूसरा है रेडक्लिफ रेखा, तीसरा है 17वां समानांतर रेखा और चौथा है डूरंड रेखा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये है कि 1896 में डूरंड रेखा का निर्माण किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है, यानी भारत और चीन के बॉर्डर पे जो है वो मैकमोहन रेखा है। वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर रेखा की बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इससे भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।